यह काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेशन है। इस स्टेशन पे जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वह सुविधाएं नहीं थी। या जो सरकार ने किया है शाहगंज के लिए वह काफ़ी मतलब अच्छी बात है और शाहगंज के लिए काफ़ी सुखद समाचार है। तो यह बहुत ही मतलब अच्छी पहल है और इस पहल के लिए जो है शाहगंज के लोग काफ़ी खुश हैं और धन्यवाद भी देते हैं। इसके साथ ही मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि अभी शाहगंज से जो है कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनका ठहराव नहीं होता है। देखिए, शाहगंज रेलवे स्टेशन की स्थापना अंग्रेजी शासन काल में किया गया था। यह काफ़ी पुराना स्टेशन है और यहाँ पर पहले वॉशिंग लाइन भी थी जहाँ पर गाड़ियों की धुलाई होती थी। इसके साथ ही यहाँ से 2 लाइनें मतलब निकलती हैं, मतलब 2 रूट की ट्रेनों का संचालन होता है, बनारस अयोध्या होते हुए लखनऊ और फिर उसके आगे तक। दूसरी लाइन जो यहाँ से संचालित होती है वो शाहगंज से मऊ, बलिया और फिर उसके आगे तक गोरखपुर की तरफ। तो इन दोनों लाइनों से बड़ी संख्या में जो है आज नहीं बहुत पहले से शुरुआत से कह सकते हैं कि लोगों का आवागमन रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में यात्री आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है रैक पॉइंट है जहाँ पर कि मालगोदाम है, जहाँ पर कि जो है मालगाड़ियाँ आती हैं, उससे सीमेंट और खाद, यूरिया, डाई, इसके साथ ही जो खाद्यान्न है, गेहूँ, चावल आदि आता है और वहाँ पर उतारा जाता है, फिर उसको जो है गोदामों में रखा जाता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेशन है और इस स्टेशन पे जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वह सुविधाएं नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सुविधाओं में इजाफा हुआ। जो छोटी लाइन थी वो बड़ी लाइन में तब्दील हुई। पहले जनरेटर नहीं था, स्टेशन पे जनरेटर लगा, रेलवे आरक्षण केंद्र बना। इसके साथ ही जो है और नए नए सेट लगाए गए और सीटें लगाई गई। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है, जो सरकार ने किया है शाहगंज के लिए, वह काफ़ी मतलब अच्छी बात है और शाहगंज के लिए काफ़ी सुखद समाचार है। शाहगंज जो है वह बनारस के बाद पूरे मतलब उत्तर रेलवे में सबसे अधिक आय देने वाला रेलवे स्टेशन कहा जाता है। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पर। एक तो जो है रेल का विद्युतीकरण पहले हो गया, जो ट्रेनों का संचालन होता है वो विद्युत से किया जाने लगा और इसके साथ ही जो है रेल दोहरीकरण का काम भी हुआ, जो कि अभी मान लीजिए आगे चल रहा है और इधर बनारस से लेकर शाहगंज तक का काम पूरा हो चुका है। शाहगंज से आगे जब हम बनारस की तरफ जाते हैं तो दोहरी लाइन है, मतलब डबल लाइन है। आगे इधर बेलवाई, मालीपुर और अकबरपुर, अयोध्या होते हुए आगे बाराबंकी तक बनना है। तो ये काम तो पहले हो चुका था, लेकिन अब जो नया काम होने जा रहा है, जो जानकारी आ रही है, उसमें जो है यहाँ पर रेलवे स्टेशन को मतलब नई बिल्डिंगें मिलेंगी। जो पुराने भवन में अभी तक यहाँ के स्टाफ रहा करते थे, प्लेटफार्म रहा करते थे और लोगों के बैठने का जो इंतज़ाम था वो सब पुराने मतलब बिल्डिंगों में था, पुराने सेट थे। एक नई बिल्डिंग बनेगी जहाँ पर कि नए ढंग से टिकट काउंटर, लोगों के बैठने के लिए वेटिंग रूम और इसके साथ ही गाड़ियों की पार्किंग की समस्या थी वो हल होगी। और इसके साथ ही एक्सीलेटर सीढ़ी, मतलब जो स्वचालित सीढ़ी होती है, जो कि बड़े बड़े स्टेशनों पे ही आपको देखने को मिलती है, वो भी यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों के आवास बन रहे हैं और इसके साथ और तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, लाइट की और लोगों के बैठने के लिए। और इसके साथ ही 2 नए प्लेटफार्म बनाए जाने, क्योंकि गाड़ियों का संचालन पहले से इस रूट पे अधिक हुआ है, क्योंकि जब से ये आजमगढ़ से मऊ, शाहगंज से मऊ और बलिया मार्ग जो है, जो रेल लाइन है, वो छोटी लाइन से बड़ी लाइन हुई, तो उधर गोरखपुर से, बलिया से
तमाम ऐसी ट्रेनें जो आती हैं साहेबगंज और डिब्रूगढ़ से जो अपने आगे के लिए रवाना होती हैं। इसके साथ ही जो बनारस से अयोध्या और लखनऊ का रूट है उसमें भी तमाम नई ट्रेनें चल रही हैं। मालगाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर अभी तक सिर्फ 4 प्लेटफार्म थे और उन 4 प्लेटफार्म से की वजह से कभी कभी मतलब गाड़ियाँ काफ़ी लेट हो जाती थी। कोई मालगाड़ी खड़ी है, कोई गाड़ी उधर से आ गई, फिर सामने से एक गाड़ी आ गई, तो प्लेटफार्म जो है वो बिजी हो जाते थे। ऐसे में दूसरी जो ट्रेनें थी वो आगे नहीं निकल पाती थी या इस तरह की समस्या थी जिससे गाड़ियाँ लेट होती थी। तो अब चाहे प्लेटफार्म बन जाएगा तो इसके बाद निश्चित तौर पर गाड़ियों के आवागमन या मतलब उनका जो लेट लतीफ़ी है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। तो इसके साथ ही जो है जो लंबी रूट की ट्रेनें आती हैं जिनको मतलब इंजन चेंज करना रहता है और जो इस तरह की व्यवस्था उसका भी मतलब एक सेपरेट टाइप का जो है अगल प्लेटफार्म रहेगा, तो वहाँ पर उनको खड़ा कर देंगे। तो जो उसके यात्री रहेंगे वो अपना आराम से प्लेटफार्म पे थोड़ी देर के लिए निकल सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम और यहाँ को देख सकते हैं, साहेबगंज से जुड़ सकते हैं। तो यह बहुत ही मतलब अच्छी पहल है और इस पहल के लिए जो है साहेबगंज के लोग काफ़ी खुश हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि साहेबगंज के लिए जो है सोचा गया कि यहाँ की रेल व्यवस्था जो थी उसको और बेहतर करने का काम किया गया। तो साहेबगंज के लोग खुश हैं और मैं भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि साहेबगंज के लोगों की समस्याओं को समझने का काम किया गया और यह बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि अभी साहेबगंज से जो है कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनका ठहराव नहीं होता है और उसमें जैसे आप इंदौर से लेकर पटना तक की ट्रेन है वो अकबरपुर से चलती हुई सीधे जौनपुर रुकती है और साहेबगंज में लगभग डेली चैन पुलिंग से या ऐसे वो ट्रेन रुकती है। लेकिन उसको अगर घोषित रूप से रोक दिया जाए तो जो हमारे मतलब क्षेत्र के अगल बगल के जनपद के लाखों की संख्या में हमारे जो लोग जो है इंदौर, अहमदाबाद या उस तरफ जहाँ मतलब रहते हैं और दूर मध्य प्रदेश की तरफ से या लखनऊ से इस तरफ से जहाँ से लोग आते हैं तो इस ट्रेन में भी वो मतलब आसानी से सफ़र कर सकेंगे। अभी जिन ट्रेनों का ठहराव नहीं है उन ट्रेनों में जो हमारे सामान्य जनता है, जो आम नागरिक, जो रेल यात्री है वो बैठने से हिचकते हैं। उनके मन में कहीं न कहीं भय बना रहता है कि अगर ट्रेन नहीं रुकी तो फिर उनको आगे जाना पड़ेगा, फिर लौट के आना पड़ेगा। तो अगर इन ट्रेनों का थोड़े समय के लिए ही सही अगर ठहराव हो जाए तो बेहतर होगा। मैं जो भी इस विभाग के जिम्मेदार लोग हैं, जो भी मतलब हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनका इस समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि वो जो ट्रेनें इस रूट से निकलती हैं उनको मतलब उनके ठहराव का इंतज़ाम कराएं। इसके साथ ही एक पैसेंजर ट्रेन थी साहेबगंज से होकर गुजरती थी जो मुगल सराय से चलती थी और फैजाबाद तक जाती थी। वो 2-3 साल पहले बंद कर दिया गया, कोरोना काल के पहले से ही उसको फिर से चला गया क्योंकि वो छोटे लोगों की लाइफलाइन थी और वो हाट पे भी रुकती थी। तो जो छोटे स्टेशन से लोग कोई ट्रेन पकड़ने के लिए बनारस जाना चाहते हैं, साहेबगंज जाना चाहते हैं या कहीं से आ रहे हैं उनको अपने घर जाना है तो उस ट्रेन को वो घंटे 2 घंटे वेट करके उसका इंतज़ार करके बैठते थे तो अपने घर के पास उतर जाते थे। इस समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए, इससे जो है लोगों को सुविधाएँ मिलेंगी और रेल महकमे का इनकम भी बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद। आपका शुभ नाम? विक्रम। धन्यवाद।